यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन एक्ट 2026। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन एक्ट 2026 का इस समय बहुत विरोध चल रहा है, और क्यों विरोध चल रहा है इसके पीछे की मंशा जान लेना जरूरी है। अब क्या इसका विरोध जायज है? तो सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि इसका विरोध होने का कारण क्या है। आइए जानते हैं कि यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन एक्ट 2026 क्या है। तो ये एक इसका घोषित उद्देश्य जो है, उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव को समाप्त करना है, और सभी छात्रों को समान अवसर सुनिश्चित करना है, और एक सुरक्षित, समावेशी, इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है, शैक्षणिक वातावरण तैयार करना। सिद्धांत रूप में यह उद्देश्य न केवल सराहनीय है बल्कि आज के समय की आवश्यकता भी है। अब इसमें समस्या क्या रही? लेकिन जब किसी कानून या विनियमन के उद्देश्य अच्छे हों, फिर भी उसके प्रावधान अस्पष्ट, एक तरफा या असंतुलित हों, तो उस पर सवाल उठना स्वाभाविक है। इसी कारण इस विनियमन का देश भर में विरोध हो रहा। ठीक। अब इसके पक्ष में क्या तर्क आते हैं? सबसे पहली बात इसको देखना है कि यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 के पक्ष में तर्क ये हैं कि ये भेदभाव के खिलाफ एक ठोस ढांचा, ठीक, जाति, लिंग, धर्म, आर्थिक स्थिति या सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव रोकने का प्रयास है। शिकायत दर्ज कराने की एक औपचारिक प्रक्रिया, ठीक है, ये बिल्कुल अच्छी बात है कि ऐसा कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक। दूसरा इसका पॉइंट ये आता है कि कमजोर वर्गों की सुरक्षा, हाशिए पर खड़े छात्रों और कर्मचारियों को जवाब आवाज देने का मंच, संस्थान में जवाबदेही बढ़ाने की मंशा, इसका दूसरा कारण है। ठीक। और संवैधानिक मूल्यों का अनुरूप तीसरा इसका पक्ष है समानता, इक्वलिटी और गरिमा, डिग्निटी के सिद्धांतों को मजबूती। इन बिंदुओं पर बहुत कम लोग असहमत हैं। अच्छा, अब ये अगर पॉइंट है तो अब इसका विरोध क्यों हो रहा है? ठीक है, तो पहला, नियमों की अस्पष्टता। तो विरोध होने का पहला कारण कि एम्बिग्युइटी है, भेदभाव की परिभाषा स्पष्ट नहीं, किन परिस्थितियों में कार्रवाई होगी इसका कोई ठोस विवरण इस कानून में, एक्ट में नहीं दिया गया। इससे नियमों की मनमानी व्याख्या का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा, झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों का डर। अब किसी को अगर किसी से विद्वेष है, ठीक, कोई अध्यापक है उसकी शिकायत हो गई, तो झूठी शिकायत कर दी, बिना प्रारंभिक जांच के कड़ी कार्रवाई की आशंका, ठीक, शिक्षकों और संस्थानों में डर का माहौल, ठीक, ये दूसरी समस्या। अब न्याय तभी न्याय है जब दोनों पक्षों को समान सुनवाई मिले। ठीक। तीसरा इसका पॉइंट क्या है कि सभी वर्गों के लिए समान सुरक्षा नहीं है। ठीक है, शिकायतकर्ता के अधिकार स्पष्ट, लेकिन आरोपी शिक्षक, ठीक है, कर्मचारी के अधिकारों पर चुप्पी, ठीक है, जिसके ऊपर जो है आरोप लगाया जा रहा है उस पर उसके अधिकार नहीं है। ठीक है, तो शिकायतकर्ता तो फ्री है, वो किसी को भी कुछ भी कह सकता है। ठीक। यह प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत के विरुद्ध माना जा रहा है। अच्छा, चौथा पॉइंट है शैक्षणिक स्वतंत्रता पर असर। अब शिक्षक अब एकाडमिक मूल्यांकन या अनुशासन में संकोच कर सकते हैं। गलत समझे जाने का भय शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। शिक्षक पढ़ा रहा है, वो अपनी बात को एग्जाम्पल लेता है किसी तरीके से, अब उसकी बात को कहीं से गलत समझ लिया गया। ठीक। तो ये एक शिक्षकों में भय का माहौल, बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनमें भय का माहौल, कुल मिलाकर कक्षा में एक तरह से वैमनस्यता उत्पन्न करने की समस्या ये ला रहा है। अब पांचवा पॉइंट है कि राज्य विश्वविद्यालय की स्वायत्तता, क्योंकि शिक्षा एक समवर्ती विषय है, सभी राज्यों पर एक जैसा ढांचा लागू करना व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग जो है वहाँ की परंपराएं हैं। तो क्या विरोध जायज है? हाँ, विरोध इसका जायज है, लेकिन इसका विरोध शर्तों के साथ होना चाहिए। अंधा विरोध जायज नहीं है। ठीक। तर्कसंगत, संशोधन आधारित विरोध पूरी तरह जायज है। लोग ये नहीं कर रहे कि भेदभाव खत्म ना हो, लोग यह कह रहे हैं कि भेदभाव खत्म हो, लेकिन न्याय, संतुलन और पारदर्शिता के साथ। ठीक है। बेहतर रास्ता भी इसका क्या हो सकता है? पहली चीज कि स्पष्ट परिभाषाएं हो, झूठी शिकायतों पर दंड का प्रावधान है, ठीक, दोनों पक्षों के अधिकारों की समान सुरक्षा। ठीक है, अब एक पक्षी वार्ता ना सुनी जाए, शिकायतकर्ता भी और जिसके ऊपर आरोप लगाए उन दोनों की बात को सुना जाए, और वो अगर शिकायतकर्ता गलत निकलता है तो उसको भी सजा का प्रावधान होना चाहिए, इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। स्वतंत्र जांच समिति होनी चाहिए, राज्य और शिक्षकों से परामर्श भी जरूरी है। ठीक। तो इन सारी चीजों के साथ अगर इस नियम का विरोध किया जाए तो ये अच्छी बात है। अब इसका निष्कर्ष क्या है कि समानता जरूरी है, लेकिन डर के माहौल में नहीं। कक्षा में समानता होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन डर का माहौल ना हो। ठीक, इसका मिस यूज ना हो, दुरुपयोग ना हो। न्याय जरूरी है, लेकिन एक तरफा न्याय नहीं। तो यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 का उद्देश्य सही है, पर इसका वर्तमान स्वरूप सुधार मांगता है। तो इसमें सुधार की बहुत आवश्यकता है। अतः जो लोग विरोध कर रहे हैं उसका एक सही तरीके से विरोध करें, और सरकार को भी इसके बारे में नियम को, यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन एक्ट 2026 लागू
करने के बाद इसमें संशोधन करना ये बहुत ज़रूरी है। तो धन्यवाद, आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे इस बात को मेरी बात को आगे पोस्ट शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को। बहुत-बहुत धन्यवाद।